हजारों सालों पहले मसीह के संबंध में की गई भविष्यवाणियां यीशु मसीह में कैसे पूरी हुई, ये हम देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय में वचन 15 में लिखा है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे विषय है स्त्री का वंश, और कैसे पूरा हुआ ये भविष्यवाणी वो हम देखते हैं। गलातियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, उत्पत्ति के पुस्तक में अध्याय 12 में 3 वचन में एक भविष्यवाणी की गई है, जहाँ पे लिखा है कि और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे विषय है इब्राहिम का वंश, जो पूरा होता हुआ हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में पहले अध्याय में पहले ही वचन में लिखा है कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 में वचन 19 में एक भविष्यवाणी की गई है कि तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। यहाँ पे विषय है इसहाक का वंश, जो पूरा होता हुआ हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 34 में लिखा है, और वह याकूब का और वह इसहाक का और वह तिरह का और वह नाहोर का। गिनती की पुस्तक अध्याय 24 में वचन 17 में भविष्यवाणी की गई थी कि मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। यहाँ पे हम याकूब के वंश के बारे में देखते हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में 2 वचन में हम पूरा होता हुआ देखते हैं। लिखा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाद में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 49 में वचन 10 में हम देखते हैं, जहाँ पे लिखा है, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यहाँ पे हम यहूदा के गोत्र के विषय में देखते हैं। और लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में वचन 33 में हम उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। लिखा है, और वह अम्मीनादाब का और वह अरनी का और वह हिस्रामे का और वह फिरिस का और वह यहूदाह का। यशाया की पुस्तक अध्याय 9 में वचन 7 में लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ पर विषय है दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी। और लूका रचित सुसमाचार पहले ही अध्याय में वचन 32 और 33 में हम उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। लिखा है कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। बाद में भजन संहिता 45 वचन 6 और 7 और भजन संहिता 102 में वचन 25 से 27 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है।
आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। यहाँ पे हम अभिषिक्त और अनंत विषय के बारे में देखते हैं। और इब्रानियों की पत्री में पहले अध्याय में वचन 8 से 12 जब हम पढ़ते हैं तो ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए देख सकते हैं। लिखा है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा।